हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्यस हैंडीक्राफ्ट। आज की वीडियो में देखिए हम इस तरह की डिज़ाइनर ड्रेस गोपाल जी के लिए बनाने वाले हैं। देखिए कुंदन बूटी और कौड़ी का यूज़ किया गया है, साथ में ही ये फ्लावर्स है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। साथ में ही ये देखिए इस तरह का हैवी सा मुकुट है, 2 कलकी वाला और एकदम फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है। देखिए फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। एंड गाइस, जन्माष्टमी ड्रेस सीरीज़ की जितनी भी ड्रेसेस बनी हैं उन सभी की प्राइस विद डिज़ाइंस मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता दी गई है। तो अगर से आपको ड्रेस परचेज़ करनी है, डिज़ाइन देखनी है गोपाल जी के लिए, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये ड्रेस हमने कैसे बनाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बुकरम का पीस लिया है। ये पेस्टिंग बुकरम है जिसका जो डायमीटर है वो यहाँ पे 10 इंच है। ये मैंने बैक साइड में आयरन करके चिपका लिया है अस्तर के पीस को। अगर से मैं आपको सभी साइज़ में बताऊँ तो 0 नंबर काना के लिए 4 इंच, 1 नंबर काना के लिए 5 इंच, 2 नंबर काना के लिए 6 इंच, 3 नंबर काना के लिए 7 इंच और 4 नंबर काना के लिए 8 से 8.5 इंच, 5 नंबर काना के लिए 10 इंच, 6 नंबर काना के लिए 11 इंच और 7 नंबर काना के लिए 12 इंच, 8 नंबर काना के लिए 13 इंच और 9 नंबर काना के लिए 14-15 इंच, जो भी आपको लेना हो लो, और 10 नंबर काना के लिए 16 इंच। अब मैं आपको कमर की साइज़ बता दे रही हूँ। तो ये देखिए 1 इंच से जो पहले आता है हम उसको दशमलव या 0.12 करके गिनते हैं। तो ये आपको बड़ा सा एरो दिख रहा है 1 इंच से पहले, वो है 0.4 इंच। ये हमें 0, 1 और 2 नंबर काना के लिए ले लेना है। 3 और 4 नंबर काना के 0.5 इंच, 5 और 6 नंबर काना के लिए 0.6 इंच, 7 नंबर काना के लिए 0.7 इंच, 8 नंबर काना के लिए पूरा 1 इंच, 9 नंबर काना के लिए 1.2 इंच और 10 नंबर काना के लिए 1.3 इंच। ये हमें रखनी है कमर की साइज़। कैसे कट करेंगे देखिए, आप एक चौकोर पीस लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो मैंने आपको डायमीटर बताया है वो कट लेंगे और साथ में जो कमर का साइज़ बताइए आप वहाँ पे कोने से मार्क करके उसे कट कर लेंगे इस तरह से। अगर से आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया है। अब मैंने यहाँ पे एक अस्तर का पीस लिया है, आप देखेंगे इसको मैंने एक्स्ट्रा कट किया है हाफ इंच, जिससे कि हमें सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम सेंटर में ऑल पिन से सेट कर लेंगे और इस तरह से साइड में से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे सर्कल में सिलाई लगा लेंगे। बहुत आसान है गाइस बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ये देखिए इस तरह से पहले जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। अब हम इस तरह से हाफ इंच पे मोड़ेंगे ताकि हमें सेंटर में एक निशान लाइन मिल जाए। मीन्स अब जो ये हमें लाइन मिली है अब हम उसे कट कर लेंगे। साथ में ये जो सर्कल है हम उसे भी कट कर लेंगे। कट करते वक्त ध्यान रहे हमारा बुकरम कट नहीं होना चाहिए बीच से। अब देखिए अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले रैंडमली एकदम सेंटर में मार्क कर लीजिए। अब इस तरह से साइड में मार्क करिए और दूसरी साइड भी रैंडमली इसी तरह से मार्क कर लीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, बस ध्यान रखिए कि दोनों साइड जो है वो गैप एकदम बराबर हो, थोड़ा बहुत बराबर हो मीन्स। अब देखिए क्या करना है, ये जो दोनों साइड है इसके साइड में आपको खाली गैप दिख रहा होगा, वहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। अब देखिए चौड़ी लेस है तो हमें कैसे अटैच करेंगे, तो सबसे पहले आप किनारे किनारे पर इस तरह से सिल लीजिए। हमें कोई इसमें चुन्नट नहीं डालनी है, बस हमें सिल लेना है पूरी ड्रेस की गोलाई पर। आप इस तरह से आप कितनी भी चौड़ी लेस लीजिए, भलाई से 2 इंच की, 4 इंच की, जितनी भी लेस आती है चौड़ी चौड़ी, आप इस मेथड से बहुत ही इजीली जो है लेस अटैच कर पाएंगे। ऊपर से हम बाद में सिलेंगे, पहले हम किनारे किनारे सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत आसान है गाइस लेस अटैच करना। ये देखिए मेरा सिल गया है। अगर से आपको ये वीडियो या और एक्सप्लेन करने का मेथड समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि वो भी है ना अपने गोपाल जी के लिए इस तरह से ड्रेस बनाना सीखे और अपने गोपाल जी को बना करके पहना पाए। अब देखिए हम रैंडमली हल्की हल्की से चुन्नट डाल करके और ऊपर से सिल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारी जो लेस है वो अच्छे से टग हो जा रही है और हमारे जो बुकरम का पीस है, बेस है, उसमें भी कोई बैंड नहीं आ रहा है।
बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं गाइस, जो हमारी सिलाई को आसान बना देती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है इन सब से। ये देखिए मेरा सिल गया है। अब हम ये जो खाली जगह है उसके ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे नेट की पट्टी लेनी है। ये मुझे 3.5 इंच बता रहा है। इट मीन्स हमें 3.25-4 इंच के लगभग हमें नेट की पट्टी कट करनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये नेट की पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई उतनी ही है जितनी हमें दिखा रहा है, 3.25 इंच। और लेंथ के बताऊँ तो लेंथ मैंने यहाँ पे 2 मीटर ली है। एक पट्टी की 2 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टी ली है। अब हमें क्या करना है, फ्रिल बनाना है। फ्रिल कैसे बनाना है, देखिए मैंने 1/2 इंच ली है। एक जो हम पट्टी को मोड़ेंगे ना, तो उसका गैप मैंने 1/2 इंच लिया है। इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है। एकदम पास पास अपने प्लेट को उठा करके रखिए, जितना पास हो सके उतना पास पास में रखिए, क्योंकि हमें एकदम घने घने प्लेट्स बनानी है। और ये देखिए ये लगभग 1/2 इंच तक का एक प्लेट है। इसी तरह से हमें सारे प्लेट्स बना लेनी है। बहुत आसान है गाइस प्लेट्स बनाना, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह से मैं सारी प्लेट्स बना करके रेडी कर लूँगी। तो चलिए रेडी कर लेते, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और देखिए गाइस मैंने है ना कुछ भी स्किप नहीं किया है। मैंने कोशिश की है कि जो मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊं, और बस फास्ट फॉरवर्ड किया है, नहीं तो ये वीडियो पूरी है ना 1 घंटे की हो जाती। और ये देखिए ये मेरे सारे फ्रिल जो है वो बन के रेडी है। देखिए एक साइड की इतनी बड़ी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबी फ्रिल बनी है, पर गाइस ये पूरा 2 मीटर ही है। और इसी 2 मीटर के पट्टी को हमें इस एक साइड में हमें कवर करना है। कैसे कवर करना है बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम नीचे से इस तरह से सिलेंगे। अब देखिए हमारी सुई जो है अंदर चली गई है। अब हम किसी भी टूल की हेल्प से ये सुई को अंदर डाल करके और ये अंदर की साइड में पुश करेंगे। तो अगर से आपकी घनी प्लेट्स भी नहीं बन पा रही है, तो आप इस तरह से बाद में जा कर के आराम से घनी घनी प्लेट्स जो है, घनी घनी फ्रिल जो है बना पाएंगी। ये देखिए इस तरह से। कभी कभी नहीं बन पाती है गाइस, कभी कभी बन जाती है, कभी नहीं बन पाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार में खोल करके और बार बार सिलेंगे। इस तरह से हम क्या है सिल करके और एकदम आराम से अपनी ड्रेस बना पाएंगे। ये मेरी एक साइड की हो चुकी है, दूसरी साइड में मैं इसी तरह से फिर अटैच कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा घेरा बना है ना, एकदम घनी घनी प्लेट्स डली है। नीचे का जो बुकरम है वो जो दिख ही नहीं रही है, सिर्फ ये पिंक पिंक दिख रही है। अब हम ये देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन है हम उसके लिए डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच चौड़ाई और लगभग 26 इंच लेंथ ली है इसकी। ये देखिए सिल्क का फैब्रिक है, चुनरी में चुनरी प्रिंट है इसका। हमें क्या करना है, हम सीधी साइड से इस तरह से नीचे से मोड़ करके और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम साइड में से गोटा लगा करके दोनों साइड को लॉक कर लेंगे। आप चाहे तो टिश्यू रिबन भी ले सकते हैं या फिर पाइपिंग भी कर सकते हैं। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमें कितनी डालनी है, ये जो हमारी कमर की गोलाई का गैप दिख रहा है वो लगभग 1 इंच है। तो हमें सारी प्लेट्स इसी 1 इंची के बीच डालनी है। चलिए बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। प्लेट्स देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। चलिए करती हूँ। कि थोड़ा अंदर की साइड में पुश कर दीजिए, अगर से ज़्यादा हो रहा है तो कट कर दीजिए एक्स्ट्रा। अब हम अपने प्लेट्स को एकदम सेट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे सेट हो जा रही है। अभी आपको थोड़ा सा मैसी सा लग रहा होगा, बट हम फाइनल टच देंगे ना तो एकदम सही से बन जाएगी। ये देखिए हमारी एकदम सर्कल पे आ जा रही है, जितना हमें मार्क किया था उसी पे आ जा रही है। अब हम केवल और केवल ये जो कमर की गोलाई है वहीं पर ही सिलाई लगाएंगे और कहीं पे भी सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम सेट कर लीजिए और सिल लीजिए। केवल मैं बोल रही हूँ फिर से कि कमर की गोलाई पे ही सिलाई लगानी है पहले। अब क्या करना है, ये देखिए इस तरह से सेट करके हमने जो मार्क किया था उस जगह पर इस तरह से सेट करके प्लेट्स को इकट्ठा कर लीजिए।
ध्यान रखिए कि जो सारी प्लेट्स है वो एकदम इक्वल डिफरेंस के साथ में सेट हो। कि अब हम यहाँ पे लेस टक करेंगे। तो लेस के लिए मैंने यहाँ पे ये मल्टी कलर की लेस ली है। हमें क्या करना है, इसके बॉटम में इस तरह से सिल लेना है। हम स्टार्टिंग में इस तरह से मोड़ करके सिलेंगे, क्योंकि हमने इसको पाइपिंग में जो है वो अंदर दबाया नहीं है, इसलिए हम इसे साइड में से और एंड में से फ्रंट में से और एंड में से फोल्ड करके और फिर सिलेंगे। देखिए इस तरह से। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों ऐसे करवाया था। सारा जो है हाइट हो जाता है गाइस। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे साइड में से है हम उसमें भी इसको सिल लेंगे, दोनों ही साइड। और ये जो हमारा साइड में खुला हुआ है ड्रेस का, हम उसमें गोटा लगा करके सिल लेंगे। आप चाहे तो टिश्यू रिबन भी ले सकते हैं अगर गोटा नहीं है तो, और अगर से दोनों ही नहीं है तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं सिलती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये गोटा हमें दोनों ही साइड लगाना है ताकि एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से डबल सिलाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मैंने दोनों साइड पे सिल लिया है। अब हम यहाँ पे नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ये एकदम सीधी पट्टी है। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम ड्रेस के उल्टी साइड में रखेंगे इस तरीके से और पूरी सर्कल पर सिल लेंगे। सिलाई आपको पहले से दिख रही होगी कि सर्कल पे सिलाई हो रखी है। उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है नेफे की। मैं आपको थोड़ा पास से ठीक से दिखा देती हूँ। पहले हम सिलाई को लॉक करेंगे डबल सिलाई करके। अब क्या करेंगे, ये देखिए लॉक कर लिया है मैंने। अब हम ये घुमाएंगे ड्रेस को और पट्टी को थोड़ा अंदर की साइड खींचेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं खींचना है, जितना खींच सके बस इतना ही खींचना है जितना ही खिंच जा रहा है। फिर से ड्रेस को उठा करके घुमाएंगे और ऐसे सिलेंगे। ध्यान रहे जो हमारी पहले से जो आपको दिख रही होगी सर्कल पे सिलाई, तो उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से बस हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है और नेफा लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको नेफा लगाने से। ये नेफा हमने एकदम सीधी पट्टी से लगाया है, कोई और पट्टी कट नहीं की है। बस लगाने की ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ, उसी ट्रिक से आप ये देखिए नेफा हमें लगा लेना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेना है, सीधा कर लेना है हमारे ड्रेस को और जितना खींच सके हमें अच्छे से जो है नेट की पट्टी को खींच लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कट किया था उसको अंदर की साइड में मोड़ेंगे, डोरी डालेंगे। डोरी के लिए मैं यहाँ पे गोटा पत्ती की लेस ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी थिन होती है। उसके बाद हम इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके और नेफा पे सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमें सिलाई को लॉक करना है और बस हमें ध्यान रखना है कि डोरी में जो है वो सिलाई ना आए, नहीं तो जो डोरी है मूव नहीं करेंगी। अब फ्रंट साइड तो सिल लेना बहुत आसान है गाइस, बस हमें सेट करते हुए और सिलाई लगा लेनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में भी ना आए तो आप 2 बार वीडियो चेक करके देख सकती हैं। अगर से फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर से रिप्लाई देती ही हूँ। देखिए इस तरीके से सिलाई को लॉक कर लिया है मैंने यहाँ पे 2-3 बार सिल करके। अब हम इसमें डेकोरेट करेंगे। देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारी ड्रेस जो है बन के रेडी है। अब हम इसमें डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कमर की गोलाई में स्टोन चेन लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास फ्लावर्स है तो इन फ्लावर्स को ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना हम वहाँ पे लगाएंगे। ये मैंने 4 फ्लावर्स है, चारों फ्लावर्स को हम इसमें लगा देंगे। आप चाहे तो ये फ्लावर्स भी मुझे परचेज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको 5.5 रुपये में मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए ये मेरे पास तिलक बूटी है, ये भी हैंडमेड बूटी है गाइस, घर पे बनी हुई बूटी है। इस बूटी को हम ये देखिए इस तरीके से एकदम सेंटर में चिपका देंगे। और चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू को यूज़ किया है। एकदम ग्लू गन की तरह ही काम करती है, बस ये ठंडी होती है और ग्लू गन जो है वो गर्म होती है।
साथ में ही ये हैंडमेड बूटी है, कोड़ी बूटी और कुंदन का वर्क एंड फ्लावर है। इस बूटी को हम पूरे सर्कल पे जो है चिपका लेंगे। ये हैंडमेड बूटी भी आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगी। यही नहीं गाइस, जितने भी ड्रेसेस हैं और उन ड्रेसेस में जितनी भी बूटियाँ लगी हुई है, जो कुछ भी रॉ मटेरियल लगा हुआ है ना, आप सब कुछ मुझसे परचेज़ कर सकते हैं और अपने गोपाल जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे सर्कल पे चिपका लिया है। अब ये स्टोन बटन है, हम स्टोन बटन को ये जो बीच बीच में गैप दिख रहा है ना, हम वहाँ पे चिपका देंगे। चिपकाने के लिए अगेन मैं यहाँ पर 7000 का यूज़ कर रही हूँ, बट आपके पास नहीं हो अवेलेबल तो आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं, वो भी सेम रिज़ल्ट देता है, बट वो थोड़ा सा ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए इस तरीके से, बस कुछ ही चीज़ों से हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है और साथ में ही मैंने डिज़ाइन दी है। तो हमारी ड्रेस जो है वो बन के रेडी है। अगर से आपको ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। परचेज़ करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट न्यू डिज़ाइनर ड्रेस के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।